अरब न्यूज़ चैनल अल अरबिया ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तनाज़े के मुकम्मल खात्मे से मुताल्लिक हतमी निकात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। इब्तिदाई मुआहदे को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। वाशिंगटन और तेहरान अपनी अपनी मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान को बातचीत के लिए भेजेंगे। सदर ट्रंप का बहरी नाकाबंदी मुआहदे पर दस्तखत तक पूरी शिद्दत से जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकराती टीम को हिदायत कर दी फरीकैन अपना अपना वक्त लें, किसी गलती की गुंजाइश नहीं, जो भी डील होगी वो अच्छी, बाज़ाब्ता और ओबामा मुआहदे के बरक्स होगी। ओबामा दौर में ईरान को जौहरी हथियार बनाने का रास्ता मिला, मौजूदा डील क्या होगी अभी किसी को मालूम नहीं। सदर ट्रंप का पैगाम, ताउन करने पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मिसाइल की तस्वीर शेयर कर दी। सदर ट्रंप की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में जंगी जहाज़ के नीचे मिसाइल लगा हुआ है, जिस पर लिखा है कि इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। इससे पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरानी जहाज़ों पर अमरीकी हमलों की AI तस्वीर अलविदा लिखकर शेयर की थी। ईरान अफजूदा यूरेनियम और आबनाए हुर्मुज़ के मुतालबात पर राजी। जंगबंदी फ्रेमवर्क पर 95% इत्तेफाक हो गया। मुसव्विदे के अल्फाज पर बातचीत जारी है। ईरान को रकम दी जाएगी ना कोई रियायत। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ का अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा। दुनिया को एक बार फिर यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। एटमी हथियार हासिल करना नहीं चाहते। ये यकीन दहानी सुप्रीम लीडर खामनाई की शहादत के वक्त भी कराई थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम, ये भी बता दिया मुज़ाकरात में मुल्की वक़ार और अज़मत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मसूद पज़ेश्कियान का बयान सदर ट्रंप ने भी शेयर कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल समेत अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल, कशीदगी कम करने के लिए जारी सिफारती कोशिशों और सालसी के अमल पर भी गुफ्तगू। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $97 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल हो गई। मनासिक हज का आगाज़। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। आज़मीन हज का मिना पहुँचने का सिलसिला आज दोपहर तक जारी रहेगा। कल 9 ज़िलहज को आज़मीन वक़ूफ़ अरफा के लिए अराफात रवाना होंगे। वक़ूफ़ अरफा के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हुज्जाज मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। 10 ज़िलहज को हुज्जाज कराम बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। पाकिस्तान समेत 14 इस्लामी ममालिक ने मकबूजा बैतुल मक़दस में नाम नेहाद सोमालीलैंड के सिफारत खाने का इफ्तिताह मुस्तरद कर दिया। नाम नेहाद सोमालीलैंड का मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारत खाना आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार। बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ कोई भी इक़दाम तस्लीम नहीं किया जाएगा। मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात को वसअत मिल रही है। पाकिस्तान बहुत जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। वज़ीर आज़म का बीजिंग में अली बाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में खिताब। चेयरमैन अली बाबा जुसाई की शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के दौरे चीन में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों में $7 अरब से ज़ायद के मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT के शोबों, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और कानकनी मादनियात और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी की दावत दे दी। कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। IG बलूचिस्तान पुलिस ने कोयटा धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। मोहसिन नकवी का मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़े रहने का अज़्म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ट्रॉमा सेंटर में धमाके के ज़ख्मियों की क़यादत।
और सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात 4 से कम करके 3 दिन कर दी। 26 से 28 मई तक छुट्टियां होंगी, नोटिफिकेशन जारी।